Welcome everyone. This is lecture number 8 of dual nature of radiation and matter, जो क्लास 12th नीट जेई और नीट के लिए है। तो आज बात करते हैं हम डेविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की। ये लेक्चर नंबर 8 होने वाला है इस सीरीज़ का, लेक्चर 8, ठीक है। तो आज बात करते हैं हम डेविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की, और इसके अलावा आज हम देखते हैं जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ है। जो ये आज का टॉपिक है, ये बोर्ड्स के एग्जाम में तो वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पूछा जा सकता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन बीएससी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें ये टॉपिक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। दैट मीन्स बीएससी स्टूडेंट्स, जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इस टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इससे पहले, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। हमने एक फॉर्मूला देखा था ऐसे करके, लैम्डा इज इक्वल 12.27 अंडर रूट ऑफ वी, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में। ये क्या होता है? पोटेंशियल। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को, एक मटेरियल पार्टिकल को किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं तो उस टाइम पे कैसा वेवलेंथ रहता है, ठीक है। ये वो चीज का वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की। जो ये डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है, तो ये क्या है? यही प्रेडिक्ट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस ने बताया कि भाई साहब, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक मटेरियल पार्टिकल है, लेकिन जब वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी अटेन करता है, जब वो तेज भागता है, तो वो वेव बिहेव करता है। दैट मीन्स उसके साथ एक वेव होती है, जिस वेव का हमने बोला कि इसका नाम मैटर वेव है, या डी ब्रॉय वेव बोलो आप, या आप उसको पायलट वेव कह लो, ठीक है, जिसका वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p रहता था, ठीक है। ओके, तो डस्टर ले आता हूं मैं। हाँ, तो ये फॉर्मूला भी आपने देखा होगा। तो अभी इसी में आगे जाते हैं। तो क्या बात करनी है इसमें? जो डेविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने डी ब्रॉय को सपोर्ट कर लिया। जैसे मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, डेविजन एंड जर्मर सपोर्टेड डी ब्रॉगली, ठीक है, बाय देयर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया जो यहां पे बनाया हुआ है मैंने, जिसको हम डेविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है एक मटेरियल पार्टिकल है और उसका वैसा वेव नेचर होता है। डी ब्रॉगली ने तो यही बोला था, लेकिन उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दे दिया, ठीक है। एज वी नो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे जब ये भागता रहता है, जब ये किसी वेलोसिटी से तेज भागता है, तो इसके साथ एक वेव होती है। जो वेव है, ये है मैटर वेव। तो इसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव, पायलट वेव, डी ब्रॉय वेव। जो इसके साथ, जिसका वेवलेंथ होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। दिस इज वेवलेंथ एसोसिएटेड टू वेव, दिस इज मोमेंटम एसोसिएटेड टू पार्टिकल, ठीक है। मोमेंटम तो पार्टिकल को होगा, p इज इक्वल टू mv, ठीक है, और ये h है। दैट मीन्स जो इनका रिलेशन है, कौन इनको रिलेट कराता है? यही प्लैंक्स कांस्टेंट इन चीजों को रिलेट करने की ट्राई करता है, ठीक है। ओके, एक साइंटिस्ट फिजिस्ट था जिसको हम बोलते हैं वॉल्टर मोराइस एल्साजर, ठीक है। उसने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जैसे एक्सरेज को कंफर्म किया था, जैसे एक्सरेज होती है उनका वेव नेचर होता है, उनको किसने कंफर्म किया कि नेचर का वेव नेचर होता है? इस भाई साहब ने। उन्होंने क्या बोला कि जो एक्सरे का डिफ्रैक्शन होता है क्रिस्टल्स पे, तो उसकी वजह से वेव नेचर कन्फर्म हो गया, ठीक है। उसी तरह क्या बोला उन्होंने कि अगर आपने एक्सरेज का वेव नेचर शो करना है, कन्फर्म करना है, आप एक्सरे डिफ्रैक्शन करो क्रिस्टल्स पे, ठीक है। और इसी चीज को ये पकड़े है, और इसने ऐसे ही बताया कि अगर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करना है, कंफर्म करना है कि इलेक्ट्रॉन को वाकई में वेव नेचर है, तो हमने उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है? इन्वेस्टिगेटेड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो ये वाला चीज है, ठीक है। तो उसी जैसा एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन किन चीजों पे? क्रिस्टल चीजों पे, ठीक है ना। ये जैसे एक्सरेज को पहचाना गया था, ओके। हाँ, तो ये चीजें हैं। अभी एक्सपेरिमेंटल, ये तो पहला था डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या चीज है। और एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, जो ये सारा डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो करता है, ठीक है।
उनने क्या बोला, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है जो वो मूव करता है तो वो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करता है। लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या चीज होता है, ठीक है, डिफ्रैक्शन पैटर्न तो वेव नेचर होता है, ठीक है ना, वेव शो करता है डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। एक चीज है यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, वो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, आप खुद से इसका गूगल कर लेना है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ठीक है, ओके। अभी एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है, ये इसके साथ बैटरी जुड़ी हुई है, तो ये और एक बैटरी है, ये रिहोस्टेट है, रेजिस्टेंस है, ये इसके साथ जुड़ाया हुआ है, ये यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस इसको प्रोवाइड करता है। जो ही इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं, ठीक है, यहां पे मैंने निकल क्रिस्टल को यूज किया, ठीक है, निकल क्रिस्टल को यूज किया। ये किसने बताया कि निकल क्रिस्टल यूज कर लो, ये भाई साहब ने, वॉल्टर मोराइस ने बताया, ठीक है, कि आप क्रिस्टल से इस चीज का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर लो, ओके। तो उन्हें क्या बताया, जब इलेक्ट्रॉन बीम इस पे इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो ये डिटेक्टर उस चीज को कंफर्म करेगा, ठीक है, यहां पे डिटेक्टर है, ये आया, इंसिडेंट हो गया, ठीक है, ये थीटा और ये थीटा, याद रखिएगा आप, जो यहां पे जिस एंगल, जो एंगल इस प्लेन के साथ इंसिडेंट लाइन बना रही है, वही एंगल ये रिफ्लेक्टेड बीम इस प्लेन के साथ बनानी चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, ओके। ये फाई एंगल है, ठीक है, एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस बीम, ठीक, ओके। तो अब बात करते हैं इस चीज पे। अब ये चीज को कैसे देखा गया, पहले क्या, ये जो सारा होता है ना, ये सारा किस्सा, ये एक मूवेबल चीज सिस्टम होता है, मूव कर सकता है, ऐसे करके ये सारा मूव हो सकता है। लेट अगर ये क्रिस्टल है, निकल का क्रिस्टल, ये इसके साथ डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर ऐसे ऐसे करके भी मूव हो सकता है। मैं आपको ऐसे यहां पे दिखाऊंगा वो चीज। सपोज ये निकल को मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, और ये मैंने डिटेक्टर को यहां ला दिया, ठीक है, तो यहां से आने वाली लाइन, ठीक है, यहां में जाएगी, समझ में आया। यहां पे जो ये थीटा है, ये यहां की थीटा के बराबर होना चाहिए, समझ में आया, ये यहां पे फाई एंगल हो गया, आया समझ में, ओके। अब देखो उनने क्या बताया, जो ये सारा एक्सपेरिमेंट है ये आप डिफरेंट वोल्टेजेस पे कर सकते हो, जैसे बहुत सारे वोल्टेज 10, 20, 40, 30 ऐसे करके बहुत सारे वोल्टेज, ठीक है। उनने क्या कर लिया, एक पर्टिकुलर स्पेशल वोल्टेज ले लिया, 54 वोल्टेज, ठीक है। ये जो चीज है यहां पे देखो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इस बीम को एक्सेलरेट करने की ट्राई करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां पे होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस बीम में एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन्स, अब हमने पता है कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यहां से, ठीक है। तो उनने क्या किया, अभी इसके साथ और आप देख लीजिएगा, ये जो फाई है, ये अभी फॉर एग्जांपल लेट दिस फाई भी अभी ये होगा, लेट 80 डिग्री होगा ये, या हम मानेंगे कि ये 120 डिग्री होगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी रोटेट कर सकता हूं, ये अभी ऐसे यहां पे होगा, अभी भी ये इस एंगल पे नहीं, यहां पे रोटेट कर सकता हूं, इस एंगल पे नहीं, ऐसे कर सकता हूं इसको, ठीक है। दैट मीन्स इस मूवेबल सिस्टम को हम मूव कर सकते हैं और डिफरेंट एंगल्स पे हम अपना रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब कर लेता हूं मैं इस चीज को, ओके। अब देखिए ये जो निकल क्रिस्टल है, ये चीज डिफ्रैक्शन दिखाएगा। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या चीज होता है यहां पे। अभी आपने यहां पे ध्यान दिया, ठीक है, ये फाई, ये थीटा, ये फाई, और यहां पे ये डिफ्रैक्शन पैटर्न्स जो होंगे, डिटेक्टर वो खुद से पता कर लेगा, ठीक है, ओके। तो अभी मैं बात करता हूं ये चीज पे, जो ये चीज होता है, ये जो ये निकल क्रिस्टल होता है, ये किस चीज का होता है मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा। सपोज ये क्रिस्टल होता है, ठीक है, ये एक क्रिस्टल होता है। सपोज मैं इन पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को जोड़ लेता हूं, ये सब को जोड़ लेता हूं, ये हो गया ये डिस्टेंस d, ठीक है। इस d को हम बोलते हैं इंटर प्लेनर डिस्टेंस, और निकल के लिए कितना होता है ये 0.914, ठीक है, ये 0.914 ये डिस्टेंस इतना होता है, समझ में आया तक, ओके। हाँ, अब बात करते हैं आगे। तो अब क्या हो गया, देखो जैसे ये वेव आई, मैं ऐसे दिखाऊंगा, वेव आई ऐसे,
ठीक है, जो यहां पे पड़ी तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसे करके कर देगा ना, ऐसे करके रिफ्लेक्ट इसको। ठीक है, अब देखो ये वेव जो इंसिडेंट वेव है, इसका कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा? अरे भाई साहब होगा कि नहीं? तो क्या होने वाला है, ये आधा वेव जो ये भाई साहब है इनने बताया, इसके अलावा जो ये चीज है ब्रैग्स ने दिखाया था। ठीक है, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ। ओके, हाँ, तो ये यहां पे भी पहुंचेगा, ये वेव्स। ठीक है, और ये यहां से रिफ्लेक्ट होंगे ऐसे करके। अब देखो यहां पे ये वाली लाइंस, ये वाला वेव जो है और ये वाला वेव जो है, ठीक है, ये यहां पे इंटरफियर हो रहे हैं, ये यहां पे इंटरफियर हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो कभी कभार ये कंस्ट्रक्टिवली मीट हो रहे हैं, इंटरफियर हो रहे हैं, या कभी कभार ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर हो रहे हैं। तो ब्रैग साहब ने क्या बताया, जो ये वेव्स है रिफ्लेक्ट होने के बाद, अब अगर ये कंस्ट्रक्टिवली मीट हो गए, देयर वुड बी मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्या बताया कि अगर ये कंस्ट्रक्टिवली मीट हुए तो देयर वुड बी मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है ना, ये ऑलरेडी आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि कैसे करके ये सारी चीजें मतलब इनके साथ कंस्ट्रक्टिवली मीट होते हैं और डिस्ट्रक्टिवली मीट होते हैं। ठीक है, तो ये इसी चीज को मैं ऐसे करके भी दिखाऊंगा, ये आपने देखा होगा। अभी थोड़ा और क्लियर बताता हूं मैं। ठीक है, ये देखो, देखो दिस इज प्लेन फर्स्ट, दिस इज प्लेन फर्स्ट, ये डिस्टेंस डी है। ठीक है, ओके, देखो ये लाइन आई और यहां से ये रिफ्लेक्ट हुई ना। ओके, इलेक्ट्रॉन का एक बीम, दूसरा बीम आया वो यहां, ठीक है, और यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, अभी जो मैं दिखा रहा था आपको। ठीक है, ओके, सपोज ये इसके साथ जो वेव आ रही थी, ठीक है, ये ओके ऐसे, ठीक, ओके, जो ये यहां से यहां तक का डिफरेंस है, ये वाला इतना, इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। दिस थिंग इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, यहां से आ रहे हैं, यहां तक उसको रेस करनी है, यहां तक पहुंचा, यहां से भागा। दूसरा स्टूडेंट इस वाले लाइन पे दौड़ रहा है, ठीक है, यहां पे पहुंचा, फिर यहां से गया, तो दैट मीन्स ये वाला स्टूडेंट इससे ज्यादा दौड़ा है। क्यों? बिकॉज इसने इतना ज्यादा दौड़ा है। ठीक है, तो यहां ये इसका इतना सा डिस्टेंस उसका पाथ डिफरेंस है। समझ में आया ये? ओके, तो ब्रैग साहब ने क्या बताया, मैं इस चीज को रब कर लेता हूं यहां से, इस चीज को रब कर लेते हैं यहां से। देखिए अब देखो, अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ, ठीक है, तो ब्रैग ने क्या बताया, बोला अब अगर ये वेव्स रिफ्लेक्ट होने के बाद मैक्सिमम इंटेंसिटी पैटर्न देना चाहेगी, ऐसे करके, जो पैटर्न आप देखे होंगे ऑप्टिक्स में, ऐसे बीच में इंटेंसिटी मैक्सिमा, फिर ऐसे करके रिंग्स आते हैं। ठीक है ना, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न्स इनको कहा जाता है। ठीक है, ऐसे पैटर्न शो होने के लिए मैक्सिमा इंटेंसिटी जो सेंटर में आता है वो देखने के लिए एक इक्वेशन होता है, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ठीक है, समझ में आया तक? ब्रैग ने क्या बोला, अब अगर वेव्स को कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर होना है, इंटेंसिटी मैक्सिमम करना है, तब भाई साहब ये इक्वेशन फॉलो होना चाहिए। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं ब्रैग्स लॉ। ठीक है, अब देखो ये n क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ पीक्स। जैसे ये एक चीज होता है, देखो, ठीक है, देखो कितने पीक्स है, इंटेंसिटी पीक्स है, बीच में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मैक्सिमा, ये आई मैक्सिमम। ठीक है, पीक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, हियर n वुड बी इक्वल टू 5, हियर n वुड बी इक्वल टू 5। समझ में आया यहां तक? ओके, आगे जाते हैं। देखिए ये चीज को फॉलो करना है। ठीक है, हमने इंटेंसिटी मैक्सिमा देखना है, पूरा का पूरा मैक्सिमम इंटेंसिटी, दैट मीन्स जो ये सेंट्रल वाला पोर्शन, हमने यही को देखना है, मैक्सिमम इंटेंसिटी हमने देखनी है। ठीक है, ओके, ये चीज देखो, इसके लिए n होगा 1। देखो मैं बोलूंगा इस चीज को फर्स्ट ऑर्डर
फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन। दैट मीन्स एक पीक होगा जिसका मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। समझ में आया ये? ओके, तो इस चीज को लिखते हैं। दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 2, डी का वैल्यू तो ऑलरेडी मैंने बताया था, कितना है वो 0.914 साइन ऑफ थीटा। रुक जाओ, देखो, ठीक है। अभी बताओ, मैं ऐसी चीज एक बताऊंगा, ये जो ये लाइन है, ये चीज, ठीक है, ये लाइन, इस पे ये एंगल, ठीक है, इसी चीज को मैं यहां बनाऊंगा। ये एक लाइन था, ये एंगल, ये थीटा, ये फाई, ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है, तो डेविसन एंड जर्मन ने क्या लिया, ठीक है, ऐसे करके जो ये मूवेबल डिटेक्टर होता था, ऐसे करके उसको मूव कर रहे थे, ठीक है। कितना पोटेंशियल रखा था? स्पेशल पोटेंशियल 54 वोल्ट। ये नहीं है कि उन्होंने बस 54 पोटेंशियल पे रखा था, इनने 44, 48 बहुत सारे पोटेंशियल्स पे देखा था और उन पोटेंशियल्स पे इंटेंसिटी देखा था, ठीक है। उसके अलावा ये एंगल को भी चेंज कर रहे थे, कैसे करके? डिटेक्टर को ऐसे, फिर यहां पे इसी में डिटेक्टर में एक स्केल लगा होता है, वो स्केल उस इंटेंसिटी को मेजर करता है, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ पीछे एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है जो करंट को मेजर करता है, बिकॉज जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वो यहां से यहां जाएंगे, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, यहां से यहां जाएंगे, यहां पहुंचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो सर्किट में गए, दैट मीन्स देयर वुड बी करंट, और वो गैल्वेनोमीटर से मेजर होगा, ठीक है। ओके, यहां पे देखिए आप, तो दैट मीन्स उन्होंने एक एंगल मेजर किया जो 50 डिग्री का था। उन्होंने क्या बोला, जब भाई साहब आप डिटेक्टर और ये वाले लाइन के बीच में ये फाई एंगल को आप 50 डिग्री रखोगे, आप इसको 50 डिग्री रखोगे, तब आपका सबसे ज्यादा इंटेंसिटी पीक हासिल होगा। तो मैं वही बोलूंगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, सॉरी, फाई इज इक्वल 50 डिग्री, फाई इज इक्वल 50 डिग्री। आप देखो, ये सारा लाइन कितना 180, दैट मीन्स ये थीटा प्लस ये फाई प्लस ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है कि नहीं? स्ट्रेट एंगल पे ये तीनों एंगल है, स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल है, तो तीनों का सम 180 होगा। अब देखो, ये थीटा कितना बचा? 2 थीटा इज इक्वल टू ये फाई 180 माइनस ये फाई यहां जाएगा माइनस, वो फाई कितना था 50 डिग्री, दैट मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू 130 डिग्री। 2 1 जा 2, 6 जा यहां गया तो बचा 65, ठीक है। दैट मीन्स थीटा वुड बी इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है। जो ये थीटा है ये आपका 65 डिग्री है, समझ में आया ये? तो देयरफॉर लैम्डा वुड बी इक्वल टू 2 इंटू 0.914 इंटू साइन ऑफ 65, ठीक है। साइन ऑफ 60 कितना होता है? √3/2, यस, √3/2, दैट मीन्स साइन 65, तो √3/2 से थोड़ा सा ऊपर वैल्यू लेना है, तो वो वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे, ये वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आएगा 1.65 एंगस्ट्रम। यह आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो डेविसन जर्मर में क्या याद रखना है अभी ये थीटा, ये वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू, ये फाई का वैल्यू, ये पोटेंशियल का वैल्यू, ठीक है, और ये थीटा का वैल्यू। इस थीटा को हम बोलते हैं ग्लेंसिंग एंगल, ठीक है। जैसे कोई चीज को मेजर करना होता है, उसका लेवल देखने के लिए हम उसको ऐसे देखते हैं, इसी तरीके का ये एंगल है जिसको हम बोलते हैं ग्लेंसिंग एंगल। समझ में आया ये? ओके, अभी देखिए आप, हाँ, अभी यहां पे मैं बोलूंगा आपको, अभी ये पूरा क्लियर ही नहीं हुआ होगा, मजा ही नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा क्या चीज हो रहा है, ठीक है। लैम्डा कॉरस्पॉन्ड्स टू वेव, अभी तो हम पूरा समझ में नहीं आ रहा है इस चीज को करना क्या है। देखो, ये लैम्डा तो वेव का हो रहा था, अभी तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे हमने जोड़ दिया कि भाई सब इलेक्ट्रॉन आया, अभी हमने कहां से पता है कि वेव निकली? अभी कैसे पता कि हमने यहां से वेव निकली, ठीक है, यहां से वेव है, बिकॉज ये लैम्डा किस चीज के कॉरस्पॉन्डिंग होगा? वेव के कॉरस्पॉन्डिंग, लेकिन हम तो यहां से इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। डी ब्रॉय ने तो बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन वेव बिहेव करेगा, लेकिन हमने कैसे पता कि ये वेव अभी सच्ची में वेव है, ठीक है। उस चीज को हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। देखो, सपोज हमने यहां से इलेक्ट्रॉन भेजे, ठीक है, हम यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये तेजी से जा रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां गिरे, ठीक है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमा करने के लिए अगर यहां गिरे, ठीक है, तो ये यहां पहुंचेंगे, स्केल पे मेजर होंगे, लेकिन स्केल पे कैसा इंटेंसिटी पीक्स आते हैं? ऐसे करके, समझ में आए? ठीक है। अगर क्या करना है, अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो यहां खाली यहां पे आ जाता, ये
तो ये खाली यहां पे आ जाता। समझ में आए ये? ठीक है, लेकिन इसके साथ और छोटे छोटे पीक्स आते हैं, दैट मीन्स जिससे पता चलता है कि ये वेव है। इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां ये वेव पहुंच रहा है। तो डी ब्रॉय सच साबित हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ वेव एसोसिएट होती है। उसी वेव की वजह से हमने इन इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन, तो चलो हमने मान लिया कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक बड़ा सा, चलो यहां 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 ये सारी इंटेंसिटी पीक्स देंगे। ठीक है, अभी मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन को भेजा और फाई एंगल पे इसको रखा, ठीक है, डिटेक्टर को। ठीक है, तो एक ही को भेजा तो एक ही गया, तो यहां पे एक ही पीक आना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। यही सारा का सारा जो इंटेंसिटी, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स है वो हासिल हुए। दैट मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन भेजो या 10 भेजो, तुमको डिफ्रैक्शन पैटर्न हासिल होंगे। दैट मीन्स एक के साथ वेव एसोसिएट होगी तब, अगर एक के साथ वेव होगी तब डिफ्रैक्शन पैटर्न शो होंगी। अगर वेव ही एसोसिएट नहीं होगी तो डिफ्रैक्शन पैटर्न का शो होना मुमकिन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? ओके, अब और आगे देखते हैं। रब कर लेता हूं मैं ये चीज। हाँ, अभी हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, जरा हम देख लेते हैं इस वोल्टेज पे जो हमने ये 54 का वोल्टेज रखा था, इस वोल्टेज पे क्या डी ब्रॉय भी यही वोल्टेज, मतलब यही वेवलेंथ निकाल रहा था? ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा डी ब्रॉय चेक। ठीक है, डी ब्रॉय चेक मतलब चेक करेंगे हम डी ब्रॉय रिलेशन से। क्या था? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, ये था पी, एक्चुअल में दिस इज पी। देखो कैसे लिखना है। देखो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। अब मैं इसको स्क्वायर रखूंगा, इसको एम रखूंगा, कोई फर्क नहीं, वापस आ जाएगा। मैं इसको रखूंगा एम वी का होल स्क्वायर, वो बनेगा पी स्क्वायर, नीचे 2m। दैट मीन्स पी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दैट मीन्स P वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया तक? ठीक है, और इस काइनेटिक एनर्जी को मैं EVS टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकता हूं, और इसी चीज को मैं लिखूंगा, फिर उस चीज को हम लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ v। लिखा जाता है ना ऐसे, तो मैं वही बोलूंगा, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ v। दिस v इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सपोज लैम्डा इज इक्वल 12.27 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ v, वो कितना है? 54। समझ में आया? 54 वोल्ट। ओके, तो इस चीज का जब आप आंसर निकालोगे नियरली 1.66 एंगस्ट्रॉम के रिलेटेड आएगा। ठीक है, अभी कितना था? 1.65। अभी देखो क्लोज वैल्यूज है, दैट मीन्स हमारा जो डी ब्रॉय वेव जो है, ये डेविजन एक्सपेरिमेंट है, इसने वेव नेचर को प्रूव कर दिया। ठीक है, अभी जो ये डी ब्रॉय बोल रहा था वो भी तो यही बोल रहा था, अभी जो डेविजन जर्मर बोल रहा है वो भी यही बोल रहा है। दैट मीन्स इस चीज से, ये एक्सपेरिमेंट से ये हमने पता चला कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन वेव बिहेव करता है या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बिहेव करता है। ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, दैट्स कॉल्ड मैटर वेव। कब? जब वो तेज भागता है। ठीक है, ओके, अब और चीज देखते हैं, थोड़ा ग्राफ्स के रिलेटेड देखते हैं। देखिए, अभी बात करते हैं इंटेंसिटी ग्राफ्स। इंटेंसिटी एट डिफरेंट वोल्टेजेस, एट डिफरेंट वोल्टेज एंड इंटेंसिटी एट डिफरेंट वोल्टेज एंड एंगल्स, एंगल्स मतलब जो डिफरेंट फाई। ठीक है, जैसे पहले हम देखते हैं ऐसा ग्राफ। ठीक, ये मैं पेन उठा लेता हूं। देखो यहां से इंटेंसिटी और यहां से वो एंगल फाई, दैट मीन्स जो ऐसे जो वो बीच वाला एंगल था। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो क्या बोला गया, जब हमारा वोल्टेज 44 का था सपोज, ठीक है, जब हमारा वोल्टेज 44 का था तो इंटेंसिटी पीक ऐसे करके आया, सपोज ये कोई एंगल होगा फाई, ये कोई एंगल होगा फाई। ठीक है,
तो इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं आ रहा है। तो हमने और एक ग्राफ करके देखा, आप बुक से देख सकते हो कि कैसे ग्राफ हो रहे हैं, ठीक है। ये बुक से आप ये ग्राफ उठा सकते हो, ठीक है। अभी इंटेंसिटी यहां से फाई एंगल, ठीक है। तो इसी चीज को मैं ऐसे देखूंगा और देखा गया, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ रहा था, ठीक है, 48 वोल्ट्स पे, दैट मीन्स ये वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है, ओके। तो और एक ग्राफ देखा गया, ये फाई, ये इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसमें क्या देखा गया, एक ग्राफ ऐसा आया, ठीक, ये एंगल यहां पे 50 डिग्री का था और वोल्टेज 54 वोल्ट्स का था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। इस पीक पे मैक्सिमम इंटेंसिटी हासिल हुई, मैक्सिमम इंटेंसिटी हासिल हुई, दैट मींस इस वोल्टेज पे और इस एंगल पे, ये फाई एंगल 50 डिग्री है और ये वोल्टेज 54 पे है, इसी पे तो हमने सारा खेल देखा ना। तो दैट मीन्स ये वाला ग्राफ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है। अब ये आप आधे सोचेंगे मैं 60-70 रखूंगा, उन एंगल्स पे वैसा कुछ हुआ ही नहीं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटली ये सारा देखा गया, वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। दैट मीन्स अभी हम ये जान गए होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो वो मूव करता है, उसके साथ एक मैटर वेव एसोसिएट होती है। ये इस टॉपिक का एंड हो गया। अभी बात करते हैं हम जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। लेकिन इससे पहले इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी के एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड। बेस्ट एंगल कितना, 50 डिग्री, फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। वोल्टेज क्या है जिस पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रहा है, वोल्टेज इज इक्वल टू 54 वोल्ट्स। समझ में आया यहां तक, ओके। जो वो थीटा था वो गैलेंसिंग एंगल है, और 50 डिग्री के लिए, इसके लिए थीटा कितना आ रहा था, वो कितना आ रहा था, 65 डिग्री, ठीक है। ये अगर आईआईटी एडवांस में पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो ये वैल्यूज पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये भाई साहब ये चीजें क्या क्या होती है, किस एंगल पे, किस वोल्टेज पे, या कौन सा गैलेंसिंग एंगल है, ठीक है, वो चीज से पूछा जा सकता है, ठीक है। और बात क्या है यहां पे, और यही इंटेंसिटी वो इस तरीके का आता है, ये चीज। और क्या देखा हमने इसमें लैम्डा कितना था, 1.65 एंगस्ट्रम, और जो डी ब्रॉय ने बताया इसी के रिलेटेड 1.66 एंगस्ट्रम, ठीक है। हाँ, ये चीज आपने ध्यान रखना है। और एक चीज, डी कितना था निकल क्रिस्टल के लिए, 0.914। अगर उसने कोई और क्रिस्टल दे दिया तो वो उसका इंटरप्लेनर स्पेसिंग आपको दे देगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, ये डेविसन जोमा एक्सपेरिमेंट एंड हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मजा आया होगा इस टॉपिक में। अभी जीपी थॉमसन देखते हैं। जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ये भी क्या एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट, ये मैं लिखूंगा ऐसे, दिस ऑल्सो प्रूव्स वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जीपी थॉमसन ने भी क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है। क्या होता है कि जो जीपी थॉमसन है वो जे थॉमसन के बेटे हुआ करते हैं, ठीक है, उनके सन है वो। तो फादर ने क्या, इलेक्ट्रॉन को खोजा। इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा हुआ है, जे थॉमसन ने। तो बाप बोल रहा है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, वो पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल। लेकिन बेटा बोल रहा है पापा जी नहीं जी, इलेक्ट्रॉन वेव भी है, इलेक्ट्रॉन वेव भी है, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन गन है, ये इलेक्ट्रॉन गन, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और यहां पे एक फॉइल एक लगाया गया, थिन फॉइल, या हम इसको बोलेंगे पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल। ये पॉली क्रिस्टलाइन क्या होता है और क्रिस्टलाइन क्या होता है। क्रिस्टल में जो डायरेक्शंस होते हैं, ओरिएंटेशंस होते हैं, एक ओरिएंटेशन, सब एटम एक ही ओरिएंटेशन में होते हैं, लेकिन यहां डिफरेंट ओरिएंटेशंस होते हैं, ठीक है।
ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, इसमें थोड़ा और गूगल कर लीजिएगा और मजा आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहां पे एक स्क्रीन लगा दी, फोटोग्राफिक स्क्रीन लगा दी गई, ठीक है। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बीम निकली और वो ऐसे करके स्प्लिट हुई, ठीक है। ठीक है, जैसे ठीक है। इससे पॉलीक्रिस्टलिन में क्योंकि ये पॉलीक्रिस्टलिन है, डिफरेंट ओरिएंटेशन से इस पे गिरने वाली बीम को ये खुद ही डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंट कर देगा, ठीक है। ओके, तो यहां पैटर्न्स ऐसे करके आए, फर्स्ट इंटेंसिटी, सेकंड इंटेंसिटी, ऐसे पीक्स, ठीक है। तो जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न्स है, डिफ्रैक्शन पैटर्न्स, ठीक है। तो समझ में आया होगा। तो जो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट, तो इस तरीके से पता ये डिफ्रैक्शन पैटर्न्स हासिल हुए, दैट मीन्स डिफ्रैक्शन कब दिखेगा, जब वेव होगा, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है ये वेव बिहेव करेगा, तभी डिफ्रैक्शन पैटर्न्स शो होंगे। ये एक्सपेरिमेंट सिलेबस में नहीं है, बीएससी के स्टूडेंट देख सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर भी उसी एक्सपेरिमेंट्स के साथ है, बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा ये चीज। तो और एक बात करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट आता है ऑप्टिक्स में, लेव मेथड या उसको पाउडर मेथड बोलते हैं, पाउडर मेथड ऑफ डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। या इसी चीज को हम बोलते हैं डिवाइस शेरर एक्सपेरिमेंट। ये जो है लेव मेथड या डिवाइस शेरर एक्सपेरिमेंट, ये भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट है जो आप ग्रेजुएशन लेवल, बीएससी लेवल के फिजिक्स में देखने को मिलेगा। सेम एक्सपेरिमेंट है, जीपी थॉमसन, लेव मेथड, सेम एक्सपेरिमेंट है, दोनों सेम चीज दिखाते हैं, आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो अभी एंड करते हैं लेक्चर को, या अभी थोड़ा एक क्वेश्चन दिखा लेते हैं, ठीक है, आपको भी मजा आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा चीजें याद रहने लगेंगी, ठीक है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं। तो इस तरीके से हमने पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन का एक बिहेव, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज वेव, ठीक है। ओके, आप कॉपी कर लीजिएगा ये। तो क्वेश्चन क्या है, डेविजन-जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये पूरा लिख लेना। डेविजन-जर्मर एक्सपेरिमेंट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो इलेक्ट्रॉन गन से निकल रहे हैं उनका काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ध्यान रखिएगा आप। वो फिर जो क्रिस्टल है उनको स्कैटर कर देता है, और वो कौन उसको डिटेक्ट करते हैं, जो डिटेक्टर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो जो डिटेक्टर में इंटेंसिटी पैटर्न्स हासिल हुए हमको, उसका जो पहला सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो कहां पे हुआ, थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री, दैट मींस गैलेंसिंग एंगल। तो बताओ स्पेसिंग क्या है क्रिस्टल प्लेन्स के बीच में, आपको डी कैलकुलेट करना है। देखो आंसर में पहला देखेंगे हम ए वाला, ठीक है। ए क्या है, सपोज थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री, और हमने क्या पता करना है, डी पता करना है। देखिए आप, वी नो एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये क्या चीज है, ब्रैग्स लॉ, ये चीज है ब्रैग्स लॉ, क्योंकि ब्रैग्स लॉ से ही ये सारा चीज होता है। देखो ये एन क्या होने वाला है, ये होने वाला है 1, हियर एन इज इक्वल टू 1। क्यों 1 होने वाला है, बिकॉज ये बात कर रहे हैं फर्स्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये वाला फर्स्ट, ये बाकी है नहीं, ये एक है, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं, ये 1 है, इंप्लाइज लेमडा वुड बी इक्वल टू 2d साइन थीटा, ठीक है। तो बात कर रहे हैं डी की, डी पता कर लो, इंप्लाइज डी वुड बी इक्वल टू लेमडा वही, और 2 साइन थीटा नीचे आएगा, लेमडा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा, यहां से कर लेते हैं। ओके, देखिएगा आप, d इज इक्वल 2d साइन, d इज इक्वल लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि लेमडा का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। लेमडा को कहां से लाएंगे, लेमडा यहां से लाएंगे। देखिए लेमडा यहां पे देखूंगा मैं, लेमडा किसके बराबर होता है, h/p, या मैं ऐसे बोलूंगा, लेमडा इज इक्वल टू h ओवर अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी,
ठीक है, ये चीज होता है 2m काइनेटिक एनर्जी होता है ना, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी अभी कितना दिया गया है, h√2m काइनेटिक एनर्जी दिया गया है 100 वोल्ट। मैं इसकी जगह 100 वोल्ट लिख लूंगा। ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 100 वोल्ट। ये और एक चीज, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 100 वोल्ट। अब देखो लैम्डा इज इक्वल टू h/2m, ये 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये सॉरी 2me 100 वोल्ट, ये देखो, ठीक है। तो जब आप इस चीज का वैल्यू निकालोगे h/2me, फिर ये 100 वोल्ट अलग चीज है, ठीक है। इस चीज का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है। जरा बताओ कोई कितना होता है, कितना होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100v। ट्रिक क्या यूज कर ली मैंने काइनेटिक एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया था, इसमें से इलेक्ट्रॉन को यहां निकाला, ये बना खुद ही वोल्टेज। दैट मीन्स ये अब मजबूरी में इस जैसा फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया, 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज तो दिया नहीं था, काइनेटिक एनर्जी दिया था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे दिमाग में क्लिक हो गया कि भाई साहब मेरा ये फॉर्मूला है, ये इसमें कन्वर्ट खुद ही हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स लैम्डा का वैल्यू आप पता कर सकते हो 12.27, 100 कितना होता है 10, हो गया ना 10, ठीक है। तो इसको 10 से डिवाइड कर लो, ठीक है, तो या ऐसे कर लो 12.27 डिवाइडेड बाई 1000, ये 1 जाएगा नीचे, फिर 2 0 नीचे, और ये नीचे 100 था, 10 था, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 1000 आएगा। अब देखो इस जीरो की जगह लैम्डा वुड बी इक्वल, इस जीरो की जगह 7, इस जीरो की जगह 2, तो ये सॉरी ये ऐसे, इस जीरो की जगह ये 2, और इस 1 की जगह पॉइंट, और ये 1। दैट मीन्स ये एंगस्ट्रम में लैम्डा वुड बी इक्वल टू 1.227 एंगस्ट्रम, ठीक है। अब यहां देखो इंप्लाइज डी वुड बी इक्वल टू लैम्डा कितना 1.227 एंगस्ट्रम, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री। साइन ऑफ 10 डिग्री आप निकाल लेना, साइन ऑफ 10 डिग्री कितना होता है, साइन 0 वुड बी इक्वल टू 0, साइन 30 कितना होता है 1/2। दैट मीन्स 0 से 0.5 के बीच का होगा, लगभग 0.1 के अराउंड होगा ना, 0.2 के अराउंड होगा, आई थिंक सो। ओके, तो ये आपका वैल्यू निकला डी का, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा पार्ट, देखिएगा आप। हाँ, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, बी पार्ट। आप निकालो इंटेंसिटी पैटर्न्स, आपने कैलकुलेट करने हैं एन, कैलकुलेट एन, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। अभी थीटा पता नहीं, ठीक है। अब देखो, तो मैं बात बोलूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा डिवाइडेड बाई 2d, लिख सकता हूं ना मैं। ओके, अब देखो यहां से जो साइन थीटा होता है वो कहां तक होता है, वो 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यूज को लाई करता है। दैट मीन्स मैं लिखूंगा जो साइन थीटा है वो या मैं बोल सकता हूं -1 से लेके 1 तक, लेस और इक्वल टू 1 होगा। इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव क्वांटिटीज में लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा या तो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। लिखते हैं ना आप, साइन 0 0 1/2 1/√2 √3/2 1 ऐसे करके, ठीक है। तो देखो दैट मीन्स इस साइन थीटा की जगह मैं लिखूंगा 1, तो मैं लिखूंगा एन लैम्डा बाई 2d इज लेस और इक्वल टू 1, लिख सकता हूं ना मैं, बिकॉज ये साइन थीटा इसके बराबर है, तो मैं साइन थीटा की जगह ये वैल्यू लिख लूंगा, ठीक है ना। ये साइन थीटा की जगह ये लिखा, लेस और इक्वल टू 1 था ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं इसका इक्वालिटी साइन लूंगा, एन लैम्डा वुड बी इक्वल टू 2d लेस देन इज इक्वल टू 1। अब देखो n पता करना है, n वुड बी इक्वल टू 1, ये जाएगा यहां मल्टीप्लाई, ये बना 2d डिवाइडेड बाई लैम्डा। सारी चीजें हैं, आपको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो लेक्चर एंड हुआ, तो पता कर सकते हैं सारी चीजें। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ पीक्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये लेक्चर एंड हो गया, इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड हुआ। लेकिन चैप्टर को एंड करने से पहले अभी इसमें कुछ और क्वेश्चंस बच रहे हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक के प्रीवियस ईयर तो हो गए, उतने सारे मैं तो दिखा नहीं पाया, लेकिन कभी और टाइम मिलेगा तो हम इस पे बात करेंगे। मैं कुछ और क्वेश्चंस का सीरीज उसमें ऐड कर दूंगा, अच्छे क्वेश्चंस और अच्छी कैलकुलेशन के साथ, मतलब जो आपको थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जिससे पूरा का पूरा जो टॉपिक है और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है ना। ये
तो बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर आई थिंक 9 होगा, तो फिर ये टॉपिक एंड होगा। तो उस चीज़ में हम बात करेंगे कुछ आईआईटी के क्वेश्चंस, जैसे नीट, जेई मेंस, आईआईटी के क्वेश्चंस। उसमें देखेंगे कि जो किन टॉपिक पे आए हुए हैं, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, यही फॉर्मूला 12.27 अपॉन रूट ऑफ वी, या यही 12h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी कभी थर्मल एनर्जी दी होगी तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी केटी होता है, ऑलरेडी आपने पता है। फॉर्मूलाज का लिस्ट बना के रखो, ठीक है, शॉर्ट नोट साथ साथ में प्रिपेयर करो। अपना नोटबुक तो बनाना ही है आपने, ठीक है, उसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, जो आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे हेल्प करेगा। ठीक है, ओके। तो अभी लेक्चर को बंद करते हैं, एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ज्यादा एनर्जी के साथ। ठीक है।